सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे हम मार्क्सिज्म करंटली कवर कर रहे हैं इस चैनल पे। एंड ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी है। पहली वाली वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सिज्म, सेकंड वाली वाज रिगार्डिंग मार्क्स एंड एंगल्स, एंड तीसरी वाली वाज रिगार्डिंग एंटोनियो ग्राम्सी। सो मेक श्योर कि आपने वो तीनों देख ली हो, क्योंकि अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी और आप डायरेक्टली अल्थुज़र से शुरू कर रहे हो तो आपको मार्क्सिज्म समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो आई रिकमेंड एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले जाके वो 3 वीडियोस देखो, उसको समझो, उसके बाद ही ये वीडियो शुरू करना, वरना आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो मेक श्योर कि आपने वो देखा है, उसी के बाद आप ये शुरू कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये वाली वीडियो शुरू करते। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, दिस इज अबाउट लुई अल्थुज़र। अब इंट्रोडक्शन में जाते हैं, जो हम हर राइटर के केस में ही कर रहे थे वो यहाँ पे भी करेंगे। अल्थुज़र was born in the year 1980 and he died in 1990, जो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। And he was a person belonging to France, right? So he was a French Marxist philosopher who studied at the École Normale Supérieure in Paris। यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे बेसिकली, एंड वेयर ही इवेंचुअली बिकेम प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। और वहीं पे बाद में वो प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी भी हो गए थे, यानी कि उन्होंने वहाँ पे फिलोसफी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हिज आइडियाज आर बिलीव टू अलाइन विथ वॉट इज नोन एज मार्क्सिज्म। तो अगैन क्योंकि उनके आइडियाज मार्क्सिज्म के साथ अलाइन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उन्हें मार्क्सिज्म में कवर कर रहे हैं, राइट? सो ये आप याद रखना कि वो कहाँ से है। ही बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, इन यूजीसी नेट यू विल फाइंड कि पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछा गया है। रेयर है, पर 2 मार्क्स कैन लिटरली डिसाइड योर सिलेक्शन। कट ऑफ के लिए 2 मार्क का ऊपर नीचे होना ही बहुत होता है, वो आपको भी पता है। इसीलिए आई हैव मेड श्योर कि जितने भी राइटर्स मैंने थ्योरी में अभी तक कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे तो है ही ये सारा का सारा, मुझे अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके साथ साथ व्हाट आई हैव डन इज़ क्रोनोलॉजी भी मेंटेन की है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इफ़ यू नो थिंग्स बट दे आर नॉट क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड इन योर ब्रेन, वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए यू विल सी कि मैंने जितनी भी सारी अभी तक, लिटरली अभी तक जितनी थ्योरीज पढ़ाई है, क्रिटिसिज्म पढ़ाया है, जो भी पढ़ा है, आई हैव रियली मेड श्योर कि एवरीथिंग इज क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड, राइट? थ्योरी में जैसे मैंने पोस्ट कॉल शुरू किया या फेमिनिज्म शुरू किया, तो मैंने उस हिसाब से ही अरेंज किया है, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, कि जो पहले जिसका बर्थ हुआ है उसको मैंने पहले रखा है, क्योंकि दिस इज द ऑर्डर यू शुड लर्न थिंग्स इन, वरना इट माइट बी प्रॉब्लमेटिक टू यू। क्योंकि एक बार एक तरह से दिमाग में सेट हो जाता है ना, उसके बाद आप जब उसको अलग तरीके से सेट करने की कोशिश करते हो वो नहीं होता है। इसलिए मेक श्योर कि पहले ही आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हो, और आप सब आपको ये अच्छे से पता है कि कौन सा राइटर किस कंट्री ऑफ ओरिजिन का है। उस पर भी net has asked questions and net will definitely ask questions। ठीक है, so make sure you know all these details। minor details होती है, पर यही 2 नंबर आपकी खा जाती है बाद में। ओके, सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इडियोलॉजी एंड इडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस। दिस वाज अगेन पब्लिश्ड इन द ईयर 1970। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ जितनी भी टर्म्स आपको मिल रही है, जितनी भी टर्म्स स्क्रीन पे, ये सारी की सारी आर डिस्कस्ड इन दिस वेरी वर्क ऑफ अल्थुज़र, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम इस टर्म्स को समझते हैं। पहले तो इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन क्या है? बिफोर कि हम ये एग्जाम्पल डेफिनेशन देखना शुरू करें, मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझाती हूँ, ठीक है? ये बेसिकली एक ट्रिक है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है, आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन इन रियलिटी आपके पास कोई चॉइस है नहीं। आई रिपीट, ये एक ऐसी ट्रिक है जहाँ पे आपको ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, मैंने तो आपको ऑप्शन दी है, आप चूज़ करो, पर रियलिटी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचो कि आप सपोज आप मम्मी के साथ मार्केट जा रहे हो, और मम्मी ने आपको घर पे बोला है कि तुम्हें जो चाहिए आज मैं तुम्हें दिला के दूंगी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो चाहिए तुम वो खरीद सकते हो। ऐसे आपको आपकी मम्मी ने बोला कि आपको पता है हिडन है उसमें एक लाइन जो आपकी मम्मी ने नहीं बोली है, कि वही जो मैं तुम्हें दिलाऊंगी, जिस पे मैं तुम्हें परमिशन दूँगी। ठीक है, हर एक चीज़ तुम नहीं खरीद सकते। तुम हर रैंडम चॉकलेट, तुम हर रैंडम आइसक्रीम तुम डिमांड नहीं कर सकते। जब तक मैं परमिट नहीं करूँगी तुम्हें वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आप शॉप जाते हो मम्मी के साथ, उसके बाद आप सपोज आप किसी मॉल में गए, आपने क्या किया, आपने एक चॉकलेट उठाया, तो मम्मी ने आपको आंखें बड़ी करके ऐसे देखा,
आपने उसको रख दिया। उसके बाद आप गए आइसक्रीम का एक था वहाँ पे, तो आपने वहाँ से आइसक्रीम पिकअप किया, आपकी मम्मी ने फिर से आपको ऐसे देखा। उसके बाद आप गए और आपने एक टी शर्ट उठाया। उसके बाद योर मॉम वॉज रिलैक्सड, तो आपको पता है अच्छा ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सो आपकी मम्मी ने आपको क्या फील कराया कि मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिया था, तुम कोई भी टी शर्ट उठा सकते थे, तुम कुछ भी उठा सकते थे। टी शर्ट तो तुमने ये वाली उठाई, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन तो था, तुमने खुद टी शर्ट को चूज़ किया, मैंने तो तुम्हारे लिए टी शर्ट चूज़ नहीं किया। अब आपको क्या किया गया, आपकी मम्मी ने कैसे आपको अच्छे से ट्रिक कर दिया। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि हाँ मैंने तो तुम्हें टी शर्ट दिलाया है, तुम्हारी फेवरेट चीज़ ही मैंने तुम्हें दिलाई है। पर रियलिटी में क्या है, रियलिटी में आपको ये पता है कि आप फोर्स्ड थे। ठीक है, आप फोर्स तो थे, आपको तो चाहिए थी चॉकलेट, आपको चाहिए थे आइसक्रीम, पर आपने टी शर्ट क्यों ली, क्योंकि पहले दो चीज़ें रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, अब एक और सिचुएशन समझो। आपकी मम्मी ने आज आपको बोला कि मैं आपको आज पढ़ाऊँगी, 3 ऑप्शंस है आपके पास, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, तो जो पढ़ना है वो। तो आपने चूज़ किया कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है। अब आप मुझे बताओ चॉइस आपकी कहाँ पे है। आपकी मम्मी ने ही तो तीनों चीज़ें आपको चूज़ करके दी थी, उसमें से एक आपने पिक की इंग्लिश, लेकिन चॉइस तो आपकी मम्मी की ही थी तीनों, उसमें से आपने एक सेलेक्ट किया। अब आपकी मम्मी ने आपको कैसे फील करवाया कि चॉइस तो तुम्हारी थी, लेकिन इन रियलिटी चॉइस तो आपकी मम्मी की थी। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन इंटरप्रिलेशन, राइट। इंटरप्रिलेशन इज़ बेसिकली ए ट्रिक जहाँ पे आपको फॉल्सली ये फील कराया जाता है दैट यू हैव ऑप्शन, बट इन रियलिटी यू हैव नो ऑप्शन। ठीक है, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो चॉइस, यू आर फोर्सफुली मेड टू चूज थिंग्स विच योर अथॉरिटी वॉन्ट्स यू टू चूज। ठीक है, यू डोंट हैव एनी चॉइस ओवर देयर, सो दिस इज योर इंटरप्रिलेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज बेसिकली यूजीसी, दिस वॉज आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम किसी साल, तो I thought of putting it over here. So Althusser's theory of interpellation impacts the act of hailing like hey you and thereby turning individuals into ideological consented subject. आपको किसी ने बोला hey you, आपने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, उस पर्सन के लिए नॉर्मल हो गया आपको हे यू करके एड्रेस करना। आपने पहली बार क्लियर नहीं किया, और कर भी लेते तो शायद कुछ नहीं होता, बिकॉज दैट इज हाउ द पर्सन वांटेड टू एड्रेस यू, सेइंग हे यू। ठीक है, अब देखो इसको फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ही इंट्रोड्यूस दिस टर्म टू एक्सप्लेन द वे इन विच आइडियाज गेट इन टू आवर हेड एंड हैव एन इफेक्ट on our life so much so that the cultural ideas have such a hold on us that we believe they are our own. So हमें authorities ने हमारे ऊपर हमें क्या लगता है कि हमारा कल्चरल आइडियाज़, हमारी जो अदर बिलीव्स है वो हमने खुद चूज़ किया, बट दे आर लिटरली इम्पोज्ड बाई ऑथोरिटीज़ ऑन अस। हमारा चॉइस कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वी आर लिटरली फॉलोइंग वॉट दोज थिंग्स दैट द ऑथोरिटी वॉन्ट्स अस टू फॉलो। हमारी कोई पर्सनल चॉइस यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, द आइडिया दैट वी हैव choice and that we are freely choosing, this is a false thing totally. ठीक है, we have no choice, everything is imposed on us, every idea, every cultural idea is imposed on us, but this is imposed in such a way that we think we are choosing. जैसे आपके मम्मी का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, right, the ways in which the objects of an ideology are placed in false positions of knowledge regarding themselves. तो subjects को एक फॉल्स पोजिशन ऑफ आइडियोलॉजी में रखा गया एज इफ दे आर चूजिंग देमसेल्व्स। ठीक है, एज इफ नॉलेज रिगार्डिंग देमसेल्व्स, एज इफ दे आर द वन हु इज चूजिंग थिंग्स, हु इज द वन टू टेक द कॉल फॉर देम, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। ठीक है, उनको एक फॉल्स पोजीशन पे, एक फॉल्स आइडिया पे उनको रखा गया है, फीड किया कराया जा रहा है दैट यू आर द वन हु इज चूजिंग फ्रीली, आई एम नॉट चूजिंग थिंग्स फॉर यू, अथॉरिटी इज नॉट चूजिंग थिंग्स फॉर यू, इंडिविजुअल्स आर चूजिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, बट यू नो व्हाट द रियलिटी इज, राइट। उसके बाद क्या, इडियोलॉजी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स इन द रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, इडियोलॉजी इससे पहले मैंने आपको 2 बार समझाया है। एक बार मैंने आपको समझाया है आई गेस पहले वीडियो में, और दूसरी बार मैंने आपको समझाया मार्क्स और एंगल्स वाले वीडियो में। तो आपको वो नहीं, अपने अगर वो नहीं दिखा है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इडियोलॉजी इज बेसिकली फॉल्स कॉन्शियसनेस वेयर जो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो फॉल्सली डिज़ाइन की गई है। ठीक है, आपके आसपास आपको जो दिखता है, आपका जो समझ है, आपका जो सोचने का तरीका है, दैट इज़ ऑल डिज़ाइंड बाय द अथॉरिटीज़, यू हैव नो से इन इट एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बट योर इडियोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे, ऐसे डिज़ाइन किया गया आपकी इडियोलॉजी को, आपके फॉल्स कॉन्शियसनेस को, कि आपको लगता है यू आर द वन हु इज चूजिंग एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ठीक है, ये बेसिकली इडियोलॉजी है, लेकिन स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, आप पहले 2 वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको ये इडियोलॉजी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग वो देख लो, उसके बाद ही यहाँ पे आ रहे हो आप।
ओके उसके बाद क्या, इडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस एंड रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटसेस, ISA और RSA बोलते हैं इसको। अब ISA और RSA है क्या? ISA पहले आपको इडियोलॉजिकली शेप करने की कोशिश की जाएगी। ग्रामसियन टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी। ISA इज योर सिविल सोसाइटी का इक्विवेलेंट और RSA इज योर पॉलिटिकल सोसाइटी का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इडियोलॉजिकली क्या होगा, पहले आपको इडियोलॉजिकली शेप करने की कोशिश की जाएगी। कैसे? थ्रू योर फैमिली, उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हो वहाँ पे, उसके बाद जब आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हो वहाँ पे मीडिया, ठीक है। इडियोलॉजिकली आपको एक शेप करने का कोशिश किया जाएगा, आपके दिमाग में आइडियाज़ घुसाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप वैसे समझ जाओ तो आप अथॉरिटीज़ के सामने तो झुक ही रहे हो, क्योंकि यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि यू कैन नॉट क्वेश्चन योर एल्डर। ये जो आइडिया है दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन योर एल्डर, आई कैन ऑलवेज क्वेश्चन माई एल्डर इफ दे आर रॉन्ग। लेकिन मुझे बचपन से क्या सिखाया गया, जब आप स्कूल जाते हो, जब आप घर पे रहते हो, आपसे जो कोई बड़ा है जो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, जो भी बोल रहा हो आपको आँख बंद करके मान लेना है। पर ऐसा तो नहीं है ना, आप क्यों आँख बंद करके मानोगे अगर वो बात गलत है तो? लेकिन आपको सिखाया गया कि नहीं, यू कैन नॉट क्वेश्चन, यू कैन नॉट क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। सो यही तो स्कूल कॉलेज मीडिया में आपको यही स्कूल फैमिली मीडिया टेम्पल में क्या सिखाया जाता है, गॉड इज़ द अथॉरिटी, गॉड इज़ द वन, राइट। गॉड हैज़ लिटरली, यू शुड फियर फ्रॉम गॉड, ठीक है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान तो डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। आप अगर सच्चे मन से भक्ति करो, आप अगर सच्चे मन से आस्था दिखाओ, इफ़ यू आर ट्रू टू एवरी पर्सन अराउंड यू, उससे बड़ी भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती। ये हमें बाद में पता चलता है, लेकिन बचपन में तो ये सिखाते हैं ना कि भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। सो दिस इज़ हाउ योर ISA वर्क्स। उसके बाद भी इफ़ समवन इज़ नॉट गेटिंग इडियोलॉजिकली मैनिपुलेटेड आफ्टर द ISA थिंग, उसके बाद उसको RSA में डाला जाएगा। मतलब प्रिजन, मिलिट्री फोर्स, लॉ कोर्ट्स, ये सब फिर पर्सन को कंट्रोल करने के लिए कि फिजिकली पहले आपको मेंटली कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा ISA में। अगर आप नहीं होते हो उसके बाद यू आर कंट्रोल थ्रू RSA, जहाँ पे आपको फिजिकली कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, बाई पुटिंग यू इन प्रिजन, बाई पुटिंग यू इन कोर्ट्स, बाई हैंडिंग यू टू द पुलिस एंड मिलिट्री, ठीक है। सो these are your 4 terms: interpellation, ideology, ideological state apparatuses ISA, and repressive state apparatuses और RSA। अल्थुज़र ने ये बातें की थी। अब कुछ वर्क्स आएंगी अल्थुज़र की, ठीक है। दीज आर द वर्क्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन योर UGC नेट एग्जामिनेशन, सो मेक श्योर दैट यू आर seeing these works and you're noting them down and you're memorizing them। आप रोक के पढ़ लेना। अब मैं इसको अलग से फिर नहीं, कुछ बताने का नहीं है यहाँ पे, आप बस रोक के इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद what is the difference between Gramsci and Althusser? This is something where all of us get confused। जब as a बैचलर स्टूडेंट या मास्टर स्टूडेंट, व्हेन आई यूज टू सिट विथ मार्क्सिज्म, मुझे समझ में नहीं आता था कि हम ग्रामसी और अल्थुज़र को अलग से पढ़ क्यों रहे हैं। दोनों के आइडियाज़ सेम है, दोनों की बहुत सारी बातें सेम है। जो सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, ISA RSA, आइडियोलॉजी की बात, फॉल्स कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ कम्यून, वो भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं अल्थुज़र। तो फिर हम इन दोनों को अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन है ग्रामसी का जो अल्थुज़र का नहीं है, अल्थुज़र का ग्रामसी का नहीं? ये मुझे नहीं समझ में आता था। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन अ वेरी डीपर वे, रीडिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मुझे आइडिया क्लियर हुआ कि असली में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम मुझे हो रहा था, आई मेड श्योर दैट यू डोंट हैव टू फेस इट। ग्रामसी और अल्थुज़र में यही डिफरेंस है कि ग्रामसी इज टॉकिंग अबाउट कंसेंट एंड अल्थुज़र इज नॉट टॉकिंग अबाउट कंसेंट, ठीक है। ग्रामसी कह रहे हैं कि व्हेन वी आर लेटिंग समवन रूल, हम उन्हें कंसेंट दे रहे हैं और रूल करने को बोल रहे हैं उन्हें। लेकिन अल्थुज़र में आपको कोई हेजीमनी, कंसेंट का कोई चीज़, कोई आइडिया आपको नहीं दिखता है, ठीक है। आप हैप्पीली किसी को बोल रहे हो कि कम रूल मी, हेजीमनी, जहाँ पे यू आर 110% सेटिस्फाइड एंड यू आर हैप्पीली आस्किंग द पर्सन टू रूल यू, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरपेलेशन में आपको पता नहीं होता है दैट यू डोंट हैव चॉइस। इंटरपेलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और हेजीमनी इज़ अ डिफरेंट थिंग वेर यू गिव कंसेंट टू पर्सन की कम एंड रूल मी, ठीक है। जो मैंने आपको ग्रामसी वाले वीडियो में हेजीमनी बहुत अच्छे से समझाई है कि कैसे चॉकलेट वाला कुछ एग्जांपल देके मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, ठीक है। तो मेक श्योर यू हैव सीन दैट वीडियो अगेन, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड। मैं हर वीडियो में, यू वोंट फाइंड मी सेइंग दिस कि आप पहले से देखो फेमिनिज्म वगैरह, मैंने आपको उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोला है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म वहाँ। लेकिन देयर आर सम वीडियोज़ दैट डिमांड थिंग्स। इसके बाद जैसे स्ट्रक्चरलिज्म आएगा कुछ दिन बाद, वहाँ पर यू हैव टू सी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वरना आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग अल्थुज़र। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी देखते हैं
क्या आने वाला है, बट समथिंग विल बी डेफिनेटली कमिंग, सो वेट फॉर इट। इसके बाद क्या आएगा, एंड या, सो थैंक यू।